और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ी है कि इस बात को सुन करके निहाल हो जाए। आज महाराज जी ने याद दिलाया कि सबसे बड़ा प्रेम होता है। प्रेम हम जीव भी चाहते हैं और भगवान भी प्रेम चाहते हैं। महाराज जी ने कहा भगवान मुक्ति से राजी नहीं होते, दर्शन से राजी नहीं होते, परंतु प्रेम की भूख भगवान में भी है। भगवान पहले अकेले थे और भगवान का मन नहीं लगा तो एक से अनेक रूप में हो गए। किस लिए? प्रेम की लीला करने के लिए। तो सबसे बढ़कर के प्रेम होता है। और प्रेम किसको कहते हैं? पन्नगार सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे, भगवान प्यारे लगे, यही प्रेम है। इसी का नाम भजन है। प्रियता का नाम भजन है। नारद जी महाराज जंगल में गए थे तो जंगल की सुंदरता को देख करके नारद जी को भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। क्यों प्रेम हुआ? अरे इतना सुंदर संसार किसने बनाया? वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, सिंह, चीता, बाघ किसने बनाया? हम लोगों की दृष्टि तो जंगल में अटक करके रह जाती है, परंतु नारद जी महाराज जी की दृष्टि गई कि इसको बनाया किसने। अगर उधर दृष्टि जाए तो भगवान की कृपा ही कृपा दिखेगी। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सब बोलो सुंदर संसार बोलो। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, छिलके से। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता सफेद दूध। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, शिशु हेतु दूध। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में रंग। मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख ऐसा कभी। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर।
बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गांव किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला नहीं सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर सोच कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोच कभी नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुनाया सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का टैक्स देते सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, डाला सुगंध किसने संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध अभियान सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर ये देखो प्रभु श्रवण भैनावली के पेज संख्या 98 पर ये भजन है, प्रभु श्रवण भैनावली। तो मैं कॉलेज वगैरह में जाके भजन बच्चों को सुनाता हूँ तो उनकी नास्तिकता मिट जाती है, नहीं तो लोगों के मन में भावना बनी रहती पता नहीं भगवान है कि नहीं है। एक साइंस के टीचर थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ तो भगवान पर पूरा मेरा विश्वास नहीं है, परंतु इस भजन से हमारा विश्वास हो गया। अब विचार करो कि माताएं बहनें हलवा बनाती हैं, जलेबी बनाती हैं तो कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, और भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया, मीठे मीठे आम, मीठे मीठे केले, और छिलके से पैक किया हुआ, पैकिंग, पैक हटाओ खा लो। स्वामी सदानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए तो लगभग 8 साल की आयु में उनकी आंखें चली गई, तो भगवान के शरण में हो गए तो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनका नाम ही पड़ गया स्वामी सदानंद जी महाराज। तो फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, उनके नेत्रों से झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है बाबा जी को सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो रो रहे हैं। तो डर गया कहीं पुलिस वालों से फंसा न दे, तो हाथ जुड़का महाराज जी क्षमा करना, लगता है कि मैंने आपको सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। उन्होंने कहा भैया हमारे आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दिया है, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वाह भाई परमात्मा तूने पेड़ में हलवा लटका दिया।
बोलो गिरधर गोपाल की। तूने पेड़ में हलवा लटका दिया। ये केला क्या है? ये भगवान का हलवा है, न ठंडा न गरम, खा लो। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग तूड़ी घास भूसा चारा खिलाते हैं, गुड़ खली खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सफेद दूध। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक दुनिया का हो और उससे कहा जाए कि एक नाद में, थान में, चन्नी में भूसा चारा खली चूनी गुड़ पानी डाल दो और सफ़ेद दूध बना दो। बोलो भाई, कोई बना सकता है वैज्ञानिक? तो कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है कि सफ़ेद दूध बना दिया? वो कौन है? भगवान। पेड़ में फल कौन लगाया? भगवान। हम लोगों के पैदा होने के पहले हम लोगों के माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। संतों ने कहा शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, पर थोड़े से हिस्से में दूध किसने बनाया? भगवान ने। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं होली, तीज, त्योहार, विवाह, शादी के अवसर पर, परंतु 5 साल 4 साल बीतते बीतते रंग हल्का पड़ जाता है। और मोर के पंख को देखो, कितना सुंदर, कितना चमकीला, कितना चटकीला। मई जून के महीने में धूप में रहता है और सावन भादों के महीने में भीगता है, परंतु उसका रंग हल्का पड़ता है क्या भाई? जरा सा भी रंग हल्का नहीं पड़ता। वो पेंटर कौन है? उस पेंटर के खोज के लिए कथा हो रही है। वो पेंटर दिल्ली में रहता है कि गंटोक में रहता है? विचार करो। देखो तो देखते ही रह जाओ। ओहो, और बढ़िया डिजाइनदार चित्रकारी किया हुआ। संसार वाला पेंटर तो अपना नाम कोने में इधर उधर लिख देता है, परंतु भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, संसार वाले तो 100 रुपये दान भी देंगे, सोचेंगे हमारा नाम आना चाहिए। संसार वाले देते हैं छपा करके और भगवान देते छिपा करके। भगवान का दिया हुआ अपना ही लगता है। अब विचार करो कि बिजली आती है, चली भी जाती है, परंतु किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। क्यों? भगवान को नींद आ गई। बोलो कभी ऐसा हुआ क्या भाई? अगर भगवान 5 मिनट के लिए सो जा तो सब जयराम जी के। हवाई जहाज, वैज्ञानिक, कंप्यूटर, मोबाइल सब फेल हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए भगवान अपने कहें कि भाई अब गंटोक वाले सावधान रहना, आने वाले रविवार को आधे घंटे के लिए हवा की लाइन नहीं रहेगी। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे भूली होती नहीं? उसका नाम परमात्मा है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। अब विचार करो कि मित्र का फोन आता है, मित्र पूछता है कि आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूँ। तो भोजन करके आप तो सो जाते हो, पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से आई? नस नाड़ियों में खून पहुँचाने का काम अलग, मलमूत्र को पहुँचाने का काम अलग। विचार करो, सफेदा होता है जिसको यूकेलिप्टस ही बोलते हैं, बहुत लंबा 100 फुट का भी पेड़ होता है। खजूर है 100 फुट के होते हैं। अब हम लोग दूसरे तीसरे तल्ले पर पानी चढ़ाते हैं तो कोई न कोई मोटर बैठाना पड़ता है, तभी तो तीसरे तल्ले पानी पहुंचेगा 5वें तल्ले पर।
परंतु 100 फुट का जो पेड़ है, सबसे ऊपर की पत्तियां हरी है, पानी किसने पहुंचाया? बोलो, भगवान ने। उधर हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती। अब विचार करो कि लाइट, पंखा, बिजली चलाते हैं, काम में लेते हैं, और 1 महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से बिजली वाला आदमी रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। अब सूर्य भगवान कहें कि लाओ भाई, 50 साल से हमारे प्रकाश में काम धंधा, नौकरी, व्यापार कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, अब हमारा टैक्स लाओ। बोलो भाई, सूर्य भगवान कोई टैक्स दे सकता है? संतों ने कहा कि पृथ्वी के नीचे जो लोक है, पाताल लोक, उसमें सूर्य भगवान नहीं है। लोग रहते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, परंतु वहाँ पर सूर्य भगवान नहीं है। और वहाँ के लोग यहाँ पर आवें तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, और हम लोग यदि पाताल लोक में जावें तो सोचेंगे अरे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब सूर्य भगवान को देख करके प्रसन्न होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। क्यों? सूर्य भगवान साक्षात भगवान हैं। श्री जयदयाल जी गुंदका जो गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, तो उनसे किसी साधक ने कहा कि अगर आप चाहो तो भगवान के दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा भाई, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम भगवान दर्शन करा दें। तो पीछे पड़ा, नहीं आपके अंदर शक्ति है। तो महापुरुष थे गृहस्थ आश्रम में। तो श्री जयदयाल जी गुंदका जिनका देखो दर्शन तो मैं करा दूंगा, आप मानोगे नहीं। उसने कहा कैसी बातें करते हो सेठ जी, आप भगवान के दर्शन कराएंगे, हम आपके बच्चों में विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ पकड़ के कमरे से बाहर लेकर के आए, बोले देखो सूर्य साक्षात भगवान है, करो दर्शन, सूर्य साक्षात भगवान है। उसने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे रोजाना तो देखते हो, परिचय नहीं हुआ है, परिचय नहीं हुआ है। तो सत्संग में क्या होता है, परिचय कराया जाता है कि वो हो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, पेड़ साक्षात भगवान है, ये जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने बनाया, किसने खिलाया, उसमें सुगंध किसने डाला। एक विद्यालय में गया तो 12वीं तक के बच्चे थे, तो मैंने पूछा कितने बच्चे भगवान को नहीं मानते। तो 2 लड़के, 1 लड़की, 3 खड़े हुए, बोले हम लोग भगवान को नहीं मानते। हमने क्यों नहीं मानते भाई? बोले भगवान दिखाई देते नहीं, तुम कैसे माने? माँ दिखाई देती है, पिता दिखाई देते हैं, मित्र दिखाई देते हैं, भाई दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देता है, खंबा दिखाई देता है, मान लेते हैं। तो मैंने कहा अमेरिका देश है? बोले है। आप लोग जा कर के देखे हो? बोले ना। तो बिना देखे कैसे मान लिए? बोले नक्शा में बना हुआ अमेरिका, फलाने फलाने गए थे इसलिए मान लिया कि अमेरिका है। तो नक्शा में देखने से आप विश्वास कर लिए, फलाने फलाने के जाने से आपने विश्वास कर लिए। तो हमारे संत महात्मा मीरा बाई, सूरदास, कबीरदास, स्वामी महाराज, श्री जयदयाल जी गुंदका, भाई जनमान साहब पोदार, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं परमात्मा है, मानो। तो मैंने कहा कि ये 3-4 तारे बिजली की जा रही है, इसमें बिजली दिखाई देती है? बिजली किसी ने देखा आज तक? ये तो कहते हैं बल्ब जल रहा है तो बिजली है, लेकिन बिजली को किसी ने देखा है क्या? छू करके टटोल के देखो, छू करके देखो तभी मानेंगे। तो बिजली नीली है कि पीली है, लाल है कि हरी है?
और उस तार को छू लेंगे? बोले ना, छुएं तो करंट लग जाएगा। परंतु पंखे चलते हैं, लाइट जलती है, ट्यूबलाइट जलती है, कूलर चलता है, एसी चलता है, इसका मतलब बिजली है। अगर भगवान नहीं होते अन्न कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो जल कहाँ से मिलता? भगवान नहीं होते तो वायु कहाँ से मिलती? भगवान नहीं होते तो हम लोगों की बुद्धि कहाँ से आती? कोई न कोई ऐसा मालिक है, कोई न कोई ऐसा व्यवस्थापक है। एक बच्चा रोजाना हनुमान चालीसा, गीता का एक अध्याय का पाठ करके विद्यालय जाता था। तो उसके पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे। खान पान जिनका बिगड़ा हुआ होता है उनको सत्संग की बातें बैठती नहीं है। तो पिताजी का खान पान बिगड़ा था। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू क्यों समय बर्बाद करता आधे घंटे पूजा पाठ में, आधे घंटे और परिश्रम कर तो तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे। बेटे ने हाथ जोड़ कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया, वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, झरने, तालाब, मनुष्य शरीर दिया, अन्न जल दूध फल खाने को दिया, उस परमात्मा का तो धन्यवाद करना ही चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे से बालक हो, भगवान कहीं कुछ नहीं है। ये तो पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा हो जाने के बाद कई वृक्ष बन गया, कई पहाड़ बन गया, कई मनुष्य बन गए, कई सिंह बन गए, कई चीता बन गए। बेटा बहुत समझदार था क्योंकि गीता का पाठ करता था। तो जो भगवान में लगते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है, किसी भी क्षेत्र में जावे उनकी उन्नति होती है। तो बालक ने क्या किया कि विद्यालय में जा कर के कागज लिया, पेंट लिया और ब्रश लेकर के उसमें बढ़िया सीनरी बना दिया। वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, झरने, तालाब, सिंह, चीता, सरोवर, मनुष्य, पशु, पक्षी, खूब सुंदर सीनरी बना करके और ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देख कर कहा, बेटा बहुत सुंदर ये संसार बनाया कागज पर, किसने बनाया? पेंटर ने अपना नाम ही नहीं दिया। बेटे ने कहा, पिताजी बनाया किसने? विद्यालय में कागज गिरा था, हवा चली, उस पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी ने डांट के कहा कि छोटा सा बालक हो के मेरा उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, झरने, सिंह, तालाब, कागज गिरा था, उस पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया, ऐसे बन गया संसार। जरूर कोई न कोई बनाने वाला है। बेटे ने कहा, पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देख करके आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई जरूर होना चाहिए, तो इतना सुंदर संसार अपने आप कैसे बन गया? बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। एक अकेले भगवान सब रूपम बन गए। तो पिताजी का सिर नीचे हो गया, समझ गए कि बेटा बुद्धिमान है। तो भगवान के कारीगरी को देखो तो देखते रह जाओ। एक भगवान अनेक रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। अब मनुष्य किस लिए मिला है? इस बात को पहचानने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए कि वो हो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। जो इस बात को पकड़ ले, जो इस बात को समझ ले, वो बिरला संत हो जाए। देखो टाटा बिरला रुपए वाले तो सब नहीं बन सकते, उसमें वहाँ तो भाग्य काम आता है, परंतु बिरले संत सब बन सकते हैं। और उसके लिए स्वामी महाराज ने उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे क्या कह करके प्रणाम करना है, भगवते नमः। ये दुनिया की नई खोज आई है, नई खोज, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहते हो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े वाले। आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह करके दुर्लभ महात्मा बन गए। केवल भाव बदलने का नाम। तारानगर चूरू में कथा हुई, तो 8वें दिन में निकल रहा था, तो एक सज्जन आए, बोले महाराज ये बात बहुत बढ़िया लगी कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन जाओ। कहीं सुना है कि पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा? अरे हम लोगों को तो लोग महात्मा कहते हैं, पर गीता कहती है आप अपने सोच बदल दो, दुर्लभ महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ। क्या? ओहो, सब रूपम भगवान। स्वामी महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए। हम किसी का बुरा कर सकते नहीं, किसी को दुख दे सकते नहीं, किसी को गाली दे सकते नहीं, किसी का अपमान कर सकते नहीं, किसी को घाटा पहुंचा सकते नहीं। क्यों? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। अभी ये मौका है। क्या मौका है कि ओ हो संत महात्मा परिचय करा रहे हैं। परिचय कौन कराते? जो परिचित होते हैं। तो स्वामी महाराज जैसे परिचित भगवान के कहाँ मिलेंगे? वो परिचय करा रहे, जिसको तुम खंबा कह रहे हो खंबा नहीं, ये साक्षात भगवान खंबा बने हैं। ये गद्दा नहीं है, ये गद्दे के रूप में साक्षात भगवान विराजमान हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंबा दिखाई देता है, गद्दा दिखाई देता है, कुर्सी दिखाई देती है, हम भगवान कैसे माने? तो किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, ये खंबा दिखाई देगा क्या भाई? नहीं दिखाई देगा। तो खंबे का दोष है कि आंखों में जो मोतियाबिंद है उसका दोष है? तो आंखों में मोतियाबिंद हो गया। ऐसे हम लोगों को राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने लोगों से राग कर लिया, आसक्ति कर लिए, और दूसरों से द्वेष कर लिए। तो जो यथार्थ वस्तु है वो दिखाई देनी बंद हो गई। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष जो हैं उनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है। वो तो कहते हो लाइट के रूप में साक्षात भगवान हैं, पंडाल के रूप में साक्षात भगवान हैं, बंदर के रूप में साक्षात भगवान हैं, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान हैं, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान हैं। सब रूपों में भगवान की लीला है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। जो विषय चला है कि भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर अपरंपार है। मानव से मिला, भारतवर्ष से मिला, गीता रामायण से परिचय हुआ, सनातन धर्म में हुआ, और इतना सुंदर जगत के रूप में भगवान ही बने हैं। हम सब के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। परंतु फिर भी मनुष्य दुखी होकर के कितना घटिया काम कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और एक व्यक्ति को मारने कितना पाप उसको लगता है। तो क्यों करता है? सत्संग नहीं करता। तो हम सब के ऊपर भगवान की कृपा अपरंपार बरस रही है। परंतु बारिश होवे, कोई छाता लगा ले तो उसके लिए बारिश नहीं हो रही है। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, बताओ सुशील जी, कोई बात पूछो। हैं? हाँ, भगवान का जब तक, भगवान को जब तक उलाहना देता है तब तक वो भगवान का भगत नहीं है। वो भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहता है। ये बड़ी गहरी बात है। ये विचार करो कि हम भगवान को चाहते, भगवान से चाहते हैं, भगवान से चाहते, इसलिए भगवान को उलाहना देते हैं। और भगवान को चाहेंगे तो भगवान की सराहना करेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने सुंदर संसार बना दिया, वृक्ष बना दिया, पहाड़ बना दिया, झरने बना दिया। अरे भगवान को तो की सराहना करो। और उलाहना देते हैं
कि हमारे पड़ोसी के 3 तल्ले का मकान हो गया, हमारे 2 तल्ले क्यों है। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि सड़क पर जाओ। अब यहाँ तो मैंने देखा, यहाँ नहीं दिखा, राजस्थान हरियाणा और प्रदेश में जाओ तो बेचारे ऐसे सड़क के किनारे टेंट लगा दिए, सर्दी बारिश गर्मी में उसी में रहते हैं। तो भगवान से ये क्यों नहीं बुलाना देते कि इनको तो छत के नीचे भी नहीं बैठाए, हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाए। दो भगवान को लाना। इनके घर में 4 पहिए गाड़ी नहीं है, हमारे घर में 4 पहिए गाड़ी क्यों दे दिए। इनके घर में एसी कूलर नहीं, हमारे घर में एसी कूलर क्यों दे दिए। उलाहना ही देना है तो भगवान को ही उलाहना दो कि हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे को लकवा क्यों नहीं लगा। बोलो, दो उलाहना। हमारे पड़ोसी कैंसर हो गया, हमारे कैंसर क्यों नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी बेटा चला गया, हमारा बेटा क्यों नहीं गया। दो उलाहना। उलाहना तो ये देने की चीज़ है। और उलाहना देते हैं कि हमारे कि ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया। जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भय पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा की त्याग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबो न भगेगी। जीवन में संतोष आ जाए, प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया दिया, मानव से दे दिया। भगवान की तो सराहना करो, भगवान को तो धन्यवाद दो। परंतु मनुष्य कितना कंगला हो गया। अगर भगवान की कुर्सी लगा करके बैठ जाते, जैसे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तो 5 साल के बाद उनको भी हटा देते। ये भगवान काम लायक नहीं है। हमारे घाटा क्यों लगा दिए, हमारे बेटे क्यों मार दिए। तो अब भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, कोई हटा नहीं सकता, उनकी कुर्सी कोई हटा नहीं सकते। तो भगवान की कृपा को देख करके भगवान को धन्यवाद दो। वाह प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है। अरे साल भर का बच्चा है, वो माँ की कृपा को समझ सकता है क्या। बोलो, साल भर का बालक है, 2 साल का बालक है, 5 साल का बालक है, वो माँ के कृपा को समझ नहीं सकता। वो तो रगड़ रगड़ के गर्मी के दिन नहलाती है तो भी रोता है, दूध पिलाती है तो भी रोता है, स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो महाराज जी ने कहा, रे माँ के गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ। एक बार मेरे मन में संदेह हुआ, तो स्वामी महाराज जी से मैंने प्रश्न किया, स्वामी जी राम सुखदास महाराज से। मैंने कहा, महाराज जी संसार वाली माँ बड़ी दयालु दिखती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। संसार में सबसे दयालु माँ होती है, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई दयालु नहीं होता। आधा लीटर दूध है तो बच्चों को पिला देगी, बच्चेगा तो पिएगी, नहीं तो ऐसी सो जाएगी। इसलिए माँ के ऋण से, पिताजी के ऋण से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। तो मैंने कहा, महाराज जी माँ तो प्रत्यक्ष दयालु है, भगवान इतने दयालु हैं क्या। तो स्वामी महाराज हंस के बोले, अरे माँ तो एक जन्म की है, भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। ये माँ तो सर्वसमर्थ नहीं है। ये सारे दुनिया की माताओं के दया को इकट्ठा करो तो भगवान के एक कण दया के बराबर नहीं हो सकता। इतने भगवान दयालु हैं। पर जैसे छोटा बच्चा माँ के कृपा को नहीं समझ सकता, ऐसे हम बूढ़े बच्चे हैं भगवान के। भले बूढ़े हो गए हैं भगवान के बच्चे, भगवान कृपा को नहीं समझ सकते। तो माता पिता के ऋण से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। चाहे लाख कमाए, धन दौलते, बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकारे सारी कमाई है। ये लाख नहीं, खाक खाक मतलब कूड़ा कचरा। स्वामी महाराज कहते कि अपनी चमड़ी की जूती बना करके बेटा माता पिता को पहना देवे तो भी ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। वो चमड़ी कहाँ से आई है, माता पिता से आई है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, देन किसकी है, माता पिता की है। तो माता पिता गुरुजनों के ऋण से कभी कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। हाँ, अपने आचार से विचार से उनके आज्ञा का पालन करके उनको राजी कर दो तो ऋण माफ हो जाता है, ऋण माफ हो जाता है। तो आज
पूरे दिन यही विचार करो कि ओ हो भगवान कृपा है, भगवान कृपा है, भगवान कृपा है। और सब रूपों में देख के क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए होने पर भी इतनी शांति नहीं मिलेगी। करके देखो, कुत्ता दिखे बहुते नमः, बिल्ली दिखे बहुते नमः, कार दिखे बहुते नमः। हमारे को इस बात की प्रसन्नता है, अब इतने दूर आना जाना पता नहीं भविष्य में हो कि न हो। भगवते नमः यहाँ भी चल गया, सिक्किम में भगवते नमः बीजारोपण तो हो ही गया। जो असली साधक हैं पकड़ लेंगे। ये स्वामी राम सुखदास महाराज जी के असली जीवन का सार है। उन्होंने कहा था कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर दिया कि जो दिखाई दे सब रूपम भगवान है। अगर ऐसे धारणा हम कर ले तो गाली निकलेगी क्या मुख से, बोलो? किसी को दुख देंगे, किसी की पॉकेट काटेंगे, किसी की ठगाई करेंगे, हो ही नहीं सकता। लड़ाई मिट जाए, लड़ाई है एक, हाँ हाँ, नहीं कम से कम एक बात तो कर ले, मेरे भगवान है, एक बात कर ले तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। एक कर ले, मेरे भगवान है, हाँ मेरे भगवान है।